कारी कारी रहना सारी सौ अंधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। कितना विशाल देश है हमारा, यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, रेप करने वालों की भी नहीं। आपको पता है हमारे देश में हर आधे घंटे में एक बच्ची का रेप होता है और हमारे देश के कानून में इस अन्याय से निपटने के लिए 2 धाराएं बताई गई हैं, एक 375 और दूसरी 376। सेक्शन 375 हमें बताता है कि रेप क्या होता है। A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman against her will, against her consent, with her consent, consent with fear of death and hurt, with her consent but with fraud, with her consent, unsoundness of mind, without her consent, under age 16 years। और सेक्शन 376 डील करता है ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे कौन सी पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट ऑफ रेप 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ नहीं आती, जब सेक्शन 375 में ये साफ साफ लिखा है कि अगर 16 साल की लड़की से रेप हो या उससे कम उम्र वाली लड़की के साथ रेप हो, चाहे उसकी रजामंदी हो चाहे ना हो, वो रेप ही होता है और उसको सजा मिलना तय है। तो फिर इस कानून से उस मनचलों को डर नहीं लगता? ऐसा क्यों है कि हमारे देश में हर आधे घंटे में एक बच्ची का रेप होता है और कन्विक्शन रेट ओनली 18.9%? क्या इस देश के कानून से उन मनचलों को डर नहीं लगता? क्या कानून इतना रया गुजरा है कि समाज उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता? क्या वजह है कि पुलिस का खौफ नहीं? मैं बताती हूं आपको। पहले वो लड़की FIR दाखिल करेगी, फिर उसका मेडिकल चेकअप होगा, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसके बयान रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बयान रिकॉर्ड होंगे, उसका मेडिकल चेकअप होगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को यानी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को 90 दिन का समय दिया जाएगा कि वो सही से जांच पड़ताल करे कि एक्चुअल में रेप हुआ है या नहीं। अफसोस होता है ना कि बलात्कार करने वाले ने लड़की की इज्जत तार तार करने में चंद मिनट भी नहीं लगाए और कानून ने जांचने वाले को 90 दिन का समय दे दिया। इंसाफ ढूंढते जब थक गई उसकी आंखें,
तो इंसाफ ढूंढने उसकी आंख से आंसू निकले। अभी तो स्याही भी न सूखने पाई थी अखबार की, लो एक और खबर आ गई बलात्कार की। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अगर लुटी है एक बेटी तो सम्मान हम सबका लुटा है, और अगर घूम रहा बाहर लुटेरा तो अपमान ये हम सबका है। आजकल लोग लड़कियों के कपड़ों को रेप का कारण मानते हैं। She wears modern dresses, raped. She wears sari, raped. She wears burqa, raped. 30 years old lady, raped. 8 years girl, raped. 2 years, 5 years, 7 years, 10 years girl, raped. Don't blame her outfits. Problem is not what she wears. The problem is mentality of some stupid peoples. बलात्कार कभी भी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं होता, बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना कि अश्लील कपड़े नहीं, अश्लील नजरें होती हैं। एक लड़की को उसकी इजाजत के बिना छूना आपको आदमी नहीं, जानवर बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि अपनी बेटियों को कैसे बचाएं। मैं बताती हूं। समाज की आवाज कायम करनी होगी, देश के खुदाओं को जगाना होगा। 2 धाराएं कम पड़ गई, जिसके लिए नई नई धाराएं लानी होंगी। देश की इस गंदगी को मिटाना होगा। निर्भया, कठुआ, मंदसौर की घटनाओं से हमें सीख लेनी होगी। देश की हर बेटी को झांसी की मर्दानी बनाना होगा। जिस तरफ बेटी इशारा करे, नजरें तन जानी चाहिए। बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, अन्याय के विरुद्ध आवाज करना सिखाओ। बेटियों को चुप रहना नहीं, बोलना सिखाओ। अन्याय सहना नहीं, अन्याय को कुचलना सिखाओ। बेटियां समाज के चूल्हे में छौंक दी जाने वाली नहीं होती। उन्हें भी बिठाकर गरम गरम खाना खिलाओ, उन्हें पढ़ाओ, लिखाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि कोई एक थप्पड़ भी मारे तो उसका भी विरोध करे वो। एंड टीच योर बॉयज टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड गर्ल। अब तराशने दो उसे खुद को, क्योंकि आपके तौर तरीकों ने उसे चूर चूर कर दिया है। उसे अपनी जिंदगी खुद बनाने दीजिए। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली दुर्गा बन के लड़े जब बात हो उसके सम्मान की। ये थी आपस की बात डिंपल दी के साथ। नमस्कार। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग,
लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ